अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई पीएम मोदी पॉपुलर इन इसराइल। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं और जो वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पीएम मोदी मोस्ट पॉपुलर मैन इन इजराइल सेज इजरायली प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में जो मीटिंग चल रही थी G20 की, उसमें कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री उनके देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। हमारा बेसिकली आज आपसे क्वेश्चन ये है कि इसराइल के साथ जो इंडिया था ना, उन्होंने अपने जो ताल्लुकात है दोबारा से रीबिल्ड कर लिया, तो इसका उनको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप एक मुल्क के साथ तब ताल्लुकात बढ़ाते हैं जब आपको नज़र आता है कि उस मुल्क में फ़ायदा है। उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम एक मुल्क से तब जब उनको कोई फ़ायदा, उनको इसलिए फ़ायदा है। आप किसी का ताल्लुकात बढ़ाएंगे, आप इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि आपको नज़र आता है कि उसमें फ़ायदा है, इसलिए उनको इंडियन वाले में बहुत फ़ायदा नज़र आया, इसलिए वो ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और आपको लगता है इस सब चीज़ों का जो क्रेडिट है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है? जब से उनकी गवर्नमेंट आई है, उनके मुल्क में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इजाफा हुआ, हर चीज़, तो आपको लगता है कि ये सारी जो एक क्रेडिट है वो उनको जाता है? ज़ाहिर सी बात है, सारा क्रेडिट जाता ही उन्हें है, क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हर लिहाज से हर फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया। जैसे उन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा वर्क किया है, उन्हें हर कंपनी में बहुत अच्छा वर्क किया, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। इसलिए अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं तो हमारे इमरान खान जी वो क्या करते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, हर जगह पे करप्शन चल रही है। आज करप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसको भी देखो इमरान खान का गलत बातें करता है, हर कोई इंडिया की तरफ बढ़ता है और यही कहता है इंडिया अच्छा इंडिया। इसलिए कहता है क्योंकि उसका हर सिस्टम बहुत है, एजुकेशन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है उसका। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की निस्बत नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। आप खुद भी देख सकती हैं, अब हम एक माशरे में रहते हैं, हम उसमें रहें, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी, कोई अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे उन लोगों को माना जाता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। हर जगह सिफारिशें लगती हैं, जो ज़्यादा पैसा देंगे जी उनके एडमिशन्स होंगे, जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं वो अच्छी जगह जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ पैसा है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। इस वजह से हमारे मुल्क में टैलेंट बढ़ता नहीं है आगे। बेसिकली आपसे ना मेरा आज क्वेश्चन ये है कि आप जानती हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसराइल के साथ अपने जो मतलब ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स, उनको दोबारा से रीबिल्ड कर लिया, बेहतरीन कर लिया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? ये उन्होंने देखा जाए अपनी हुकूमत को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हैं। अगर हम अपने कंट्री की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ एक ही मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे इधर लोगों को भी, वो है चाइना, सब जानते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने रीबिल्ड किए हैं दोबारा इसराइल के साथ, अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हैं। और बस यही। तो आपको लगता है इस चीज़ का क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता कि मतलब कि क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जो हुकूमत चलाते हैं, किसी भी चीज़ में, हुकूमत में अगर आपके पास एक चीज़ आती है ना, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में आप लोग ऊपर जाते ग्रो अप करते हैं, तो उसका मतलब बेसिकली जो क्रेडिट होता है ना वो जाता है गवर्नमेंट को। तो हमारे, आपको लगता है कि इंडिया के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं? बिल्कुल वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल अपोजिशन हमारी कंट्री है इंडिया, जिससे बिल्कुल हम नहीं पसंद करते। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए कि अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, और बिल्कुल इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। तो जो हमारे इमरान खान हैं वो तो माशाल्लाह बहुत शहज़ादे हैं और हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आवाम कहती है कि ये महंगाई कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ख़रीदने वाली, उनको इन चीज़ों का कोई पता नहीं ना, उनको इनके साथ लेना देना है। उनके तो बड़े बड़े काम हैं। उन्होंने तो जैसे कर्ज़ा जो हमारे जैसे मियाँ नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये तो पक्के चोर हैं। आगे उनकी बेटी है वो बेनज़ीर बन के बैठी हुई है। बेनज़ीर की तो वो जूती भी नहीं है, उनको तो बात करने की सेंस नहीं है, तो वो बेनज़ीर कहाँ से आ गई अभी? मेरा इमरान खान तो जिंदाबाद है। इमरान खान को मैं लाइक करती हूँ और अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। वो जिंदाबाद है, हमेशा रहेगा, मेरी दुआ है। जब अभी स्कॉटलैंड में मौजूद हैं और जब वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के लोग को जो है ना, वो आप बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस हैं हमारे मुल्क के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट को कभी ऐसा नहीं कहता कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको आप बहुत अच्छे लगते हैं या कुछ और। तो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है ना कि वो हर चीज़ में ग्रो अप करते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया है, जो वो ग्रो अप कर रहे हैं उनकी मेहनत है पीछे। ऐसे तो बिल्कुल कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि वो हार्ड वर्क उसके पीछे ना करे, तो बिल्कुल उन्होंने किया है। तो वो और आपको क्यों नहीं लगता कि देखिए वो हर चीज़ में फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान को आप देखें, मतलब इतने पाकिस्तान की इकॉनमी हर चीज़ इतना गिर चुकी है, कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इकॉनमी बहुत गिर चुकी है। अभी इस वक्त मैं आपके सामने मार्केट में खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे महंगाई बहुत हो चुकी है। हम लोग चले अफोर्ड कर देते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ कि जो बहुत जो हमारा निचला तबका है, मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि वो किस तरह ये सब अफोर्ड कर पाएंगे। खाना, रोटी, हर चीज़, आटा, सब कुछ देखा जाए तो बहुत महंगा हो चुका है। अभी मैं कपड़े ख़रीद रही थी तो द रेट्स आर वेरी हाई। मैम आपने अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात की, मैं आपकी बात से चले मुत्तफिक भी कर लेती हूँ, बट फैक्ट्स और फिगर्स को देख के हम बात करें ना, तो इस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं कि उनका हमारे जो इमरान खान है वो तो शहजादे, वो उन जैसा काम तो वो कर ही नहीं सकते। मोदी मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ठीक है, मान लेते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप मुझे ये बताएं, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताएं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे आया? कहीं पे भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करें, तो क्यों? अगर इमरान खान इतना अच्छा काम करे तो हमें क्यों फीडबैक नहीं मिल रहा? तो फीडबैक ये तो अब देखें, जो नीचे उनके शोबे के नीचे लोग हैं उनको चाहिए ना कि आवाम को रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट दे, तो आवाम भी उनका साथ दे, आवाम भी उठ के नारा लगाए इमरान खान का, ताकि इमरान खान आने वाला सीज़न उसमें फिर इमरान खान ही आए। जैसे उठते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ना तो वो खाने को देता है ना ये खाने को देता है। मैम खाने को कोई नहीं देते, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान को सभी कहते हैं ना इमरान खान अच्छा नहीं है, हमारा जो हुक्मरान है वो अच्छा नहीं है। हुक्मरान तो सबसे अच्छा है, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है। मैम सब कहते हैं, कोई नहीं कह रहा कि वो बुरा है, हम खुद कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बहुत अच्छा काम करे हैं, बट हम फैक्ट्स और फिगर के साथ बात करें कि कहाँ पे उन्होंने कुछ किया, हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा। ना हमारी सर के इतना वो कर्जा उतार रही है, वो काम नहीं कर रहे जो हमारे मुल्क को इतना उसने। अच्छा, ये मैडम मुझे लग रहा ना ये पीटीआई पार्टी में ही कुछ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पता नहीं, शायद इनको मैंने पहले कभी देखा है, किसी वीडियो में इनको सुना है, उन्होंने शायद ये वही हैं। अब पता नहीं, अब चेहरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन इनकी बातों से लग रहा ना कि इनका संबंध पीटीआई से है, इनकी पार्टी है पीटीआई। इनको देश में महंगाई नहीं दिख रही, इनको ये नहीं दिख रहा, कर्जे उतारने की बात कर रहे हो। अरे आपने पिछले 3 साल में कितना कर्जा लिया है, इसका अंदाजा है आपको? कितना कर्जा लिया है आपने? पिछली सरकारों ने जितना कर्जा लिया था, मुझे लग रहा है उसके बराबर कर्जा पिछले 70 सालों में जितना लिया था, उतना कर्जा तो पिछले 3 साल में ले लिया इमरान खान ने। और आप कह रहे हैं कर्जा उतार रहे हो? अरे कर्जा ले रहा है इमरान खान। सरेआम झूठ बोलना यार, हे भगवान, कैसे यार? इसीलिए इस मुल्क की ऐसी हालत है यार। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि वीडियो के 2 ही पार्ट बना देते हैं। पहले भी 2 बनाते हैं डीडी रिएक्ट के, तो अब भी 2 ही बनाते हैं। तो अब आते हैं मज़ीद वीडियो पे। अब आप देख रहे थे कि सबसे पहले तो ये जो अवाम है, इनका रिएक्शन देखकर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जो 2 लड़कियां थी स्टार से, उनने कुछ हद तक ठीक बोला है। तो इससे जो मतलब ये है, जो थर्ड पे आई थी, वो तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये तरीके इंसाफ की जो है पीटीआई की सपोर्टर है और उनकी फैन है। बिल्कुल फैन है भाई। फैन, अब फैन को क्या दिखेगा? फैन अंधे होते हैं भाई, उनको कुछ नहीं नजर आता, जैसा कि इसको नजर ही नहीं आ रहा कि आपको पता है कि इतना कर्जा ले चुकी है आवाम के लिए, तो पहाड़ बनकर रह गया ये कि वो ऊपर वाले के, जैसे आप सुन रहे हैं कि लड़की बोल रही थी कि हम तो अफोर्ड कर लेते हैं, जो नीचे का तबका है वो कैसे अफोर्ड करेगा? ठीक है ना, वो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ ऐसे ही है ना, मतलब कि जो इमरान खान के फैन है ना, मैं भी तो इमरान का फैन हूँ, लेकिन मैं इस बात से एग्री हूँ कि भाई जो पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया था ना, लेकिन आपने ये देखा कि जब इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा धरना था वो, जो इमरान खान ने इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने दिया था, तो भाई उसमें यही बातें सुनी जाती थी, इतने सॉन्ग भी बन चुके थे, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। तो भाई उसमें इमरान खान ने यही बताया था कि करप्शन कर रहे हैं, ये आपका पैसा बाहर ले जा रहे हैं। भाई पैसा कहाँ बाहर ले जा रहे हैं? इतना कर्जा आपने ले लिया, आपने तो बोला था कि ये कर्जा मैं 1 साल में उतारूंगा, लेकिन आई थिंक आप भी वो फिल्मों वाले डायलॉग ही मार रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये इमरान खान का आखिरी साल है। आखिरी साल तो नहीं बोल सकता, अगर हुकूमत इमरान खान के साथ तो है, लेकिन अगर फौज इमरान खान के साथ हुई ना, तो फिर भी इंशाल्लाह आई थिंक इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा नेक्स्ट में।
तो आखिरी साल मैं नहीं बोल सकता, तो उम्मीद है कि अगले आखिरी साल होगा। भी तो आखिरी भाई- होगा और कुछ मतलब आए पार्टी नहीं। नवाज शरीफ भाई वो ही आएंगे, ये खाकर उजाड़ कर चला गया है, वो आएंगे वो भी खाकर उजाड़ कर चले जाएंगे। तो ऐसे भाई चलता आपको रहेगा। पता है कि जो उस वक्त जलसे हुए थे उसमें कुछ बातें हुई थी, ठीक है ना। वो उन बातों पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बात एक थी कि इमरान खान ने बोला था कि हमने पाकिस्तान में एक भी गरीब नहीं छोड़ना। हाँ। तो ये एंड पर चला गया है, कुछ ही दिन बचे हैं कि गरीब एक भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुछ तो मर चुके हैं, तो कुछ एंड पे हैं, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ इस तरफ गामजद हो चुके हैं। मतलब कि 4 लिमिट है और लिमिट है आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आती जा रही है। तो अब मजीद देखते हैं कि अब क्या कहते हैं। तो मजीद बात यह है कि हिंदुस्तान के जो मतलब के वजीर आजम पीएम मोदी की बात करते हैं, आपको पता है कि वो इसराइल में बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं, जो कि सबको पता है। उनके जो पीएम है उनसे जो इंडियन पीएम है उनकी बहुत बनती है और बननी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट उनकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कॉलेज स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, अपना भाई बहुत कुछ वो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम बात करते हैं जो कि पीएम मोदी है और वहाँ पे फेमस, आपको पता है हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को ग्लासगो में COP26 मौसमियाती सरबराह इजलास के मौके पर इसराइली वजीर आजम ने से मुलाकात की, ठीक है ना। जो उनकी COP26 में मतलब के जो हुई थी ना मुलाकात, तो उस पर उनने मौसमियाती मतलब लिहाज से जो डिस्कस की थी आपस में। जैसे ही दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, मतलब कि जैसे पीएम मोदी की हुई थी मतलब उनके साथ जो इसराइल के पीएम है उनकी जो अब मुलाकात हुई, ठीक है। इसराइल वजीर आजम ने पीएम मोदी से कहा आप इसराइल में सबसे मकबूल आदमी माने जाते हैं। जैसा कि अब आपको देख लें कि पीएम मोदी, ठीक है ना, वहाँ के सबसे जो मतलब के पीएम मोदी, आप इसराइल के सबसे मकबूल आदमी, आपको हर एक वहाँ आदमी मकबूल मानता है। जबकि वहाँ के वजीर आजम बोल रहे हैं भाई ऐसे बंदे नहीं, हम तुम नहीं बोल रहे, वहाँ के वजीर आजम बोल रहे हैं कि आपको बहुत वहाँ पे मकबूल माना जाता है। भाई आप देख लें कि आप इसराइल में सबसे मकबूल, आओ और मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। भाई एक पीएम दूसरे पीएम को दे रहा है, दूसरा के मुबारक बोल रहा हूँ, ऑफर दे रहा है कि भाई आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं। आप देख ले कि इतने अच्छे पीएम मोदी चिल में बात कर रहे हैं ना, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और आओ हमारी पार्टी में, हिंदुस्तान के वजीर आजम का शुक्रिया कहते हुए, मतलब कि पीएम मोदी ने उनका शुक्रिया कहते हुए कहा दोनों रहनुमाओं को खुश आमद का